ई आकाशवाणी गोरखपुर हौ। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ही शुरू हो गई। अपने अभिभाषण में राज्यपाल हाल में पूरा भइल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का खास तौर पर चर्चा करत कहलेन कि भारत के इतिहास में बरिस 2024 कब्बो नाही भुलाए वाला याद के रूप में दर्ज हो गई हौ। प्रदेश सरकार का नीतियन, परियोजनन और उपलब्धियन का जिक्र करत वहां के कहलें कि सरकार का कुशल और प्रभावी नीतियन के साथे प्रदेश में करीब 6 करोड़ लोगिन के बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठावल गईल हौ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के शुरू भइले से पहले सज्जो विपक्षी सदस्य से दलीय सीमा से ऊपर उठ के प्रदेश के विकास बदे सदन में सकारात्मक चर्चा का अपील कैले। वहां के कहलें कि सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, ओकर जवाबो सरकार की ओर से दिहल जाई। मुख्यमंत्री कहलें कि सरकार विधानमंडल का कार्यवाही का हिस्सा बने वाले हर मुद्दा पर चर्चा खातिर तैयार हौ। बनारस में ज्ञानवापी के ब्यास जी तहखाना में पूजा अर्चना का अनुमति दिहले के संबंध में जिला जज के आदेश के खिलाफ आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से मस्जिद पक्ष के कौनो तात्कालिक राहत नाही मिलल हौ। हाई कोर्ट पूजा अर्चना पर रोक नाही लगौले हवे। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर अगिला सुनवाई अब 6 फरवरी के हुई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी काल ही भिन्नये सुप्रीम कोर्ट गई रहले, बाकिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गईले का सुझाव दिहले रहे। ये बिच्चे आज बनारस में जुमे का नमाज के लेके खासा सतर्कता बरतल गई। ज्ञानवापी परिसर पुलिस छावनी जैसन लागत रहल। बनारस में मुस्लिम बहुल इलाका में बाजार बन रहल। ज्ञानवापी प्रकरण और जुमे का नमाज के लेके आज प्रदेश के सज्जो जिला में सुरक्षा और सतर्कता का पुरहर इंतजाम कइल गयल हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नारी शक्ति वंदन अभियान का उद्घाटन कैले। ये मौका पर वहां के केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से महिला लोगिन खातिर चलावल जा रहल योजनन का चर्चा कैले। मुख्यमंत्री कहलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बनावल गई नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बादे अब कौनो राजनीतिक दल महिला लोगिन के विधानसभा और देश का संसद में पहुंचले से रोकी नाही सकेला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहाने संत कबीर नगर और गोरखपुर के दौरा पर आई हैं। मुख्यमंत्री संत कबीर नगर में कबीर मगहर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल भइले के सतही सामूहिक विवाह समारोह में जोड़न के आशीर्वाद दी हैं। इस समारोह में करीब 600 जोड़न के ब्याह का लक्ष्य रखल गई हौ। संत कबीर नगर से मुख्यमंत्री गोरखपुर आई हैं। एजा दोपहरिया बादे वहां के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित 3 दिन ले चले वाला दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का उद्घाटन करी हैं। ये कार्यक्रम का आयोजन दिव्यांगजन के आत्मविश्वास के बढ़ावे बदे कल जा रहा हौ। 20,000 नौजवानन के नौकरी दिहले के लक्ष्य के सतही गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आवे वाला 4 फरवरी के मंडल स्तरीय बृहद रोजगार मेला का आयोजन कइल जाई। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के ओर से आयोजित रोजगार मेला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र बांट के नौजवानन का मार्गदर्शन करी हैं। रोजगार मेला नौजवानन का चयन खातिर 150 कंपनियन के प्रतिनिधियन के आइले का उम्मीद हौ। प्रदेश का आयुर्वेद विभाग में फार्मासिस्ट का 1002 पद पर भर्ती कइल जाई। एकरे बदे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग काली विज्ञापन जारी कई दिहले हवे। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होखे बदे इच्छुक अभ्यर्थी 12 फरवरी ले आयोग का वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेले। एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल महाराजगंज के फर्नीचर उद्योग के अवरियो मजबूती देवे खातिर सामान्य सुविधा केंद्र बनावल जाई। ये पर 7 करोड़ 95 लाख रुपया का लागत आई। एकरे बदे जमीन चिन्हले का कार शुरू कर दिहल गई हौ। सामान्य सुविधा केंद्र बन गईले से महाराजगंज के फर्नीचर उद्यमियन के लकड़ी का कटाई, डिजाइनिंग, रंगाई और ट्रेनिंग का सुविधा इक्के जगह पर मिल जाई। आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनावल जा रहा हौ। ये मौका पर गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान और वन विभाग की ओर से प्राणी उद्यान के आर्द्र भूमि इलाका में पक्षी विहार कार्यक्रम का आयोजन कइल गई। एमे बढ़हन संख्या में पक्षी प्रेमी और विद्यार्थी शामिल भइले।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भिन्न ये घाम निकलने से लोग इनके ठंडी से बहुते राहत मिलल हौ। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।